नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता है हिमाचल पर। आज है 17 जनवरी 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से ये वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री बिजली देने की तैयारी है। हिमाचल में जल्द ही बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री बिजली का तोहफा मिल सकता है। प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने की तैयारी कर ली है। सरकार की घोषणा पर बिजली बोर्ड ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत बोर्ड पर वर्तमान 24 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। अभी तक राज्य में 125 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है। 300 यूनिट के बाद 14 लाख की बजाय 18 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को लाभ होगा। प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले प्रदेश की जनता से महीने की 300 यूनिट फ्री बिजली देने की गारंटी दी थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने बजट में इसकी घोषणा कर सकती है। इसके लिए बिजली बोर्ड ने पूरी तैयारी कर ली है। जल शक्ति प्रोजेक्ट्स को गोद लेंगे अफसर, समीक्षा बैठक में बोले डिप्टी सीएम। 24 घंटे स्वच्छ पेयजल पर करे काम। जल शक्ति विभाग के अधिकारी परियोजनाओं को गोद लेंगे और इनकी देखरेख के लिए उत्तरदायी रहेंगे। ये आदेश उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दिए है। उन्होंने कहा कि अधिशासी अभियंता स्तर के अधिकारी 3 योजना और अधीक्षण अभियंता से प्रमुख अभियंता स्तर तक के अधिकारी एक बड़ी योजना को गोद लेंगे ताकि इन योजनाओं में बेहतर कार्य हो सके। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सोमवार को जल शक्ति विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रदेश में आमजन को 24 घंटे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने की दिशा में भी कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सिंचाई की दृष्टि से बेहतर कार्य करने के लिए रैपिड रीअसेसमेंट की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को हर विधानसभा क्षेत्र में रोड मैप तैयार करने को कहा है। पेपर लीक में फंसी भर्तियों पर सीएम लेंगे फैसला। मुख्य सचिव को रिपोर्ट मिलने के बाद सुक्खू देंगे अनुकूल कार्रवाई के निर्देश। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर लीक होने के बाद चल रही डबल इंक्वायरी के बीच इस आयोग में फंसी भर्तियों का फैसला जल्द होने वाला है। राज्य सरकार ने शिक्षा सचिव अभिषेक जैन की अध्यक्षता में एक प्रशासनिक जांच अलग से चलाई थी और इसकी रिपोर्ट तैयार हो गई है। ये रिपोर्ट मुख्य सचिव को जाने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आगामी कार्रवाई को लेकर फैसला लेंगे। इसमें जांच अधिकारी को 3 टारगेट दिए गए थे। इनमें से एक टारगेट पेपर लीक के पूरे मामले की हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की कार्यप्रणाली के अनुसार इंक्वायरी करना था। दूसरा टारगेट आयोग सस्पेंड होने के बाद फंसी भर्तियों पर सिफारिश देना था और तीसरा टारगेट भविष्य के लिए ऐसी प्रक्रिया पर सुझाव देना था जिससे पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सके। जांच अधिकारी ने अपने साथ कार्मिक विभाग और IT विभाग के अधिकारियों को भी जोड़ा था और इनसे भी अलग अलग रिपोर्ट ली गई है। इस रिपोर्ट को अब कंपाइल कर मुख्य सचिव को सौंपा जा रहा है। पेपर लीक के मामले में विजिलेंस ब्यूरो में केस दर्ज होने और गिरफ्तारी होने के बाद 26 दिसंबर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को सस्पेंड कर दिया था। प्रदेश में चक्का जाम करेंगे ऑपरेटर, सरकार को अल्टीमेटम। जल्द अधिसूचना जारी न करने पर भरी हुंकार। हिमाचल प्रदेश में चल रहा सीमेंट कंपनी का विवाद अभी तक सुलझ नहीं पाया है। सब कमेटी की ओर से प्रदेश सरकार को माल भाड़े की रिपोर्ट सौंपने के बाद भी अभी तक प्रदेश सरकार की ओर से अधिसूचना जारी नहीं की गई है। अब ट्रक ऑपरेटर ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी कि जल्द सीमेंट ढुलाई के रेट को लेकर अधिसूचना जारी की जाए, नहीं तो ट्रक ऑपरेटर प्रदेश में चक्का जाम करेंगे। बीते दिनों सब कमेटी की बैठक में परिवहन एवं उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में सब कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी, जिसके बाद सब कमेटी की ओर से ट्रक ऑपरेटरों को आश्वासन दिया गया था कि मामले पर जल्द नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। कंसल्टेंट कंपनी हिमकोन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी है। सीमेंट के माल भाड़े के रेट तय करने के लिए हिमकोन को कंसल्टेंट के तौर पर नियुक्त किया था, जिसे सीमेंट ढुलाई के रेट को लेकर रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपने के लिए कहा गया था। कंपनी की ओर से रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। 2024 से दौड़ेगा 5G। हिमाचल में नेटवर्क को लेकर बैठक में IT निदेशक ने बनाई रणनीति। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग वर्ष 2024 के अंत तक हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 5G सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि लोगों को और बेहतर और सुसंगत इंटरनेट सुविधा प्रदान की जा सके। सचिव सूचना प्रौद्योगिकी डॉक्टर अभिषेक जैन ने सोमवार को यहाँ 2024 तक राज्य में 5G सेवाओं को
कार्यशील बनाने के लिए दूरसंचार संरचना स्थापित करने में सरकारी बुनियादी ढांचे के उपयोग के तौर तरीकों पर राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर शिकंजा, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के आदेश, प्रयोग किया तो खैर नहीं। हिमाचल प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने पर वर्ष 2022 में 13.5 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। इस दौरान विभिन्न संस्थानों, प्रतिष्ठानों और व्यक्तियों के चालान किए गए हैं। वहीं वर्ष 2023 में भी सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। नौजवानों के लिए रोजगार नीति लाएंगे, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर नूरपुर पहुंचते ही बोले सीएम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश के युवाओं के लिए जल्द ही रोजगार नीति लाई जाएगी और उस नीति को पारदर्शी तरीके से लागू करेंगे। सीएम ने कहा कि सरकारी क्षेत्र में खाली पदों को भरा जाएगा। प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार के अच्छे अवसर देने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर का कर्मचारी चयन आयोग निरस्त किया ताकि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। ऐसे में सरकारी कर्मियों को 11,000 करोड़ रुपए के एरियर और डीए की किस्त देने में थोड़ा समय लगेगा। दालाघाट और बरवाना के ट्रक ऑपरेटर 19 को एक साथ निकालेंगे, पैदल मार्च देंगे धरना। दालाघाट और बरवाना के ट्रक ऑपरेटर 19 जनवरी को एक साथ पैदल मार्च निकालेंगे। इस दौरान धरना भी दिया जाएगा। सोमवार देर शाम को बिलासपुर के ब्रह्मपुत्र में दोनों यूनियनों के पदाधिकारियों ने पहली बार बैठक करने के बाद ये ऐलान किया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि नोनी से बिलासपुर डीसी ऑफिस तक पैदल मार्च निकाला जाएगा और धरना दिया जाएगा। राज्य सचिवालय शिमला के बाहर भी धरना प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया है। सीएम सुक्खू बोले 3 सालों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करेगी सरकार। प्रदेश में सत्तासीन रही भाजपा की सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों की 5,500 करोड़ रुपए की देनदारी और 4,500 करोड़ रुपए की देनदारी सेवारत कर्मचारियों की छोड़कर गई है। इसके साथ ही अन्य देय भत्तों के साथ 11,000 करोड़ रुपए की राशि बनती है। ये भार वर्तमान सरकार पर लाद कर गई है। प्रदेश की वर्तमान सरकार इनका भी चरणबद्ध ढंग से हल करेगी। हिमाचल में ऐसे लागू होगी पुरानी पेंशन, बनेगी एसओपी, कर्मचारियों को नहीं होगा नुकसान। हिमाचल में कैबिनेट का फैसला होने के बावजूद ओल्ड पेंशन को लेकर अभी नोटिफिकेशन बेशक जारी नहीं हुई है, लेकिन इसे लागू करने को लेकर प्रक्रिया साफ हो गई है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बताया कि कैबिनेट से आए अप्रूवल के अनुसार ओल्ड पेंशन को लागू करने के लिए स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी बनाई जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में लॉ डिपार्टमेंट को भी कंसल्ट किया जाएगा। भारत सरकार ने ओल्ड पेंशन में सरकार की कंट्रीब्यूशन के तौर पर गया पैसा इस समय वापस लौटाने से इनकार कर दिया है, इसलिए सभी संभावनाओं को देखते हुए एसओपी बनाई जाएगी। 10वीं और जमा 2 के नियमित परीक्षार्थियों की टर्म 2 प्रायोगिक परीक्षाएं 1 मार्च से। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 की 10वीं और जमा 2 के नियमित परीक्षार्थियों की टर्म 2 प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए तिथियों का निर्धारण कर दिया है। दोनों ही कक्षाओं के नियमित विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 मार्च से 7 मार्च तक संचालित होगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मधु चौधरी ने कहा कि नियमित परीक्षार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं राजकीय एवं समानता प्राप्त विद्यालयों में आंतरिक रूप से संचालित की जाएगी। परीक्षाएं कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के अनुसार संचालित की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले महिलाओं को 1,500 रुपए देने के लिए बजट जल्द, सभी गारंटियां पूरी करेगी कांग्रेस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नूरपुर में कहा कि सरकार को थोड़ा समय दे, सरकार सभी गारंटियों को पूरा करेगी। ओपीएस की बहाली के बाद हम पूरी जांच पड़ताल करके माता और बहनों को 1,500 रुपए हर महीने देने के लिए भी पैसों का इंतजाम करेंगे। 10 गारंटियां 5 साल के लिए है, 1-2 महीनों के लिए नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओपीएस बहाली की पहली गारंटी हमने पहली कैबिनेट बैठक में लागू कर दी है। जिस बेटी की उम्र 18 साल हो जाएगी उसे साल का 18,000 रुपए मिलेगा। इस दृष्टिकोण पर हम कार्य कर रहे हैं। जल्द ही हम अपनी गारंटी योजना को लागू करेंगे। हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं। चुनावों से पहले जनता को दी गई 10 गारंटियों को लागू करने के लिए 2 कमेटियां गठित की गई है। हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। वेदर अपडेट। हिमाचल के कई भागों में 5 दिन भारी बारिश, बर्फबारी, 6 जिलों में धुंध ने बढ़ाई परेशानी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार सुबह के समय धूप खिली रही। दोपहर बाद शहर में घनी धुंध छा गई। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर में भी सुबह और शाम के समय धुंध छाई रही।
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मंगलवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में 18 से 22 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी के आसार है। सोमवार शाम तक प्रदेश में 134 सड़कें, 10 बिजली ट्रांसफार्मर और 4 पेयजल योजनाएं ठप रही। लाहौल स्पीति में 90, कुल्लू में 32, कांगड़ा में 2 और चंबा में 1 सड़क पर वाहनों की आवाजाही बंद रही। धुंध छाए रहने से शिमला के मौसम में ठंडक बढ़ गई है। सोमवार को शिमला के अधिकतम तापमान में भी कमी दर्ज हुई है। रविवार रात को प्रदेश के 7 क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान माइनस में रिकॉर्ड हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 22 नायब तहसीलदारों के तबादले। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सोमवार को 22 नायब तहसीलदारों के तबादले कर दिए है। इस संबंध में राज्य के प्रधान सचिव राजस्व ओमकार शर्मा ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के अनुसार मंडी मंडल में नायब तहसीलदार रमेश शर्मा को टोनी देवी, कृष्ण चंद बल, केशव राम उदयपुर लाहौल स्पीति और आतर सिंह को भोटा तैनात किया गया। कांगड़ा मंडल के नायब तहसीलदार राजेंद्र कुमार को हरिपुर, अनिल कुमार नगरोटा बागवा, ज्ञानचंद हीरा सतपाल थुरल और विनोद दुग्गल कांगड़ा में तैनात किए गए हैं। शिमला मंडल में नायब तहसीलदार मलकराम जोब्बल, देवेंद्र कुमार मोरंग किन्नौर, नानकराम निचार, कमल कुमार परवाणु, सौरभ धीमान चेड़गांव, सोनलाल सुन्नी, मदन लाल संगड़ा, फरीद मोहम्मद जलोग, सलीम मोहम्मद कृष्णगढ़, बंसीराम ददाऊ, जगतराज नैना टेक्कर, अश्वनी कुमार फचाद और रमेश चंद आर्की स्थानांतरित किए गए हैं। और मुख्यमंत्री के प्रेस सचिव यशपाल बने मीडिया समन्वयक। जिला लोक संपर्क अधिकारी अरुण पटियाल को मुख्यमंत्री का प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री के प्रेस सचिव ने सीनियर एडिटर डॉक्टर राजेश शर्मा को निदेशालय सूचना एवं जनसंपर्क में तैनाती दी गई है। उधर यशपाल शर्मा को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग चंडीगढ़ में मीडिया समन्वयक के पद पर नियुक्त किया गया है। हिमाचल में भू दसाव संभावित स्थानों की होगी पहचान, सीएम सुक्खू ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में भू दसाव संभावित स्थानों की पहचान की जाएगी। सोमवार को राज्य सचिवालय में आपदा प्रबंधन की उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहे भू दसाव पर संज्ञान लेते हुए जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं। बैठक में प्रदेश में जोशीमठ जैसे संभावित स्थानों की पहचान करने पर विस्तृत चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के जोशीमठ जैसे हालात हिमाचल में होने के आसार नहीं है। मुख्यमंत्री ने आपदा के दृष्टिगत आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाने और पूर्व चेतावनी प्रचार प्रणाली विकसित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा है। किन्नौर, कुल्लू, चंबा और कांगड़ा के उपायुक्तों को भू दसाव के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने और रिपोर्ट सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं। सीमेंट प्लांट बंद होने से हिमाचल सरकार को 1 महीने में 6 करोड़ 9 लाख रुपए का नुकसान है। हिमाचल में 1 महीने बाद भी सीमेंट ढुलाई दरों पर उपजा विवाद नहीं सुलझ पाया है। बरवाना और दालाघाट सीमेंट प्लांट बंद होने से ट्रक मालिकों को आर्थिक मार पड़ रही है। सरकारी खजाने को भी एसीसी और अंबुजा प्लांटों से 1 माह में खनिज पर सिर्फ रॉयल्टी न मिलने से 6 करोड़ 9 लाख रुपए की मार पड़ चुकी है। ट्रक यूनियनों के नेता अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठक करके मसला उठाएंगे ताकि विवाद को सुलझाया जा सके। सीएम सुक्खू बोले, उद्योग मंत्री सुलझाएंगे अंबुजा और एसीसी सीमेंट संयंत्र का विवाद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को अंबुजा और एसीसी सीमेंट संयंत्र विवाद सुलझाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये विवाद सीमेंट कंपनी और ट्रक ऑपरेटरों के बीच का मसला है, फिर भी सरकार प्रदेश हित में इस मामले को सुलझाने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस विवाद को सुलझाते समय सरकार हिमाचल प्रदेश के ट्रक ऑपरेटरों के हितों की अनदेखी नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये देखेगी कि ट्रक ऑपरेटरों को अपनी जेब से किस्तें ना भरनी पड़े। उल्लेखनीय कि प्रदेश में अंबुजा और एसीसी सीमेंट संयंत्रों पर करीब 1 माह से ताले लटके हैं। सरकारी स्तर पर इस मामले को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, जो बेनतीजा रही। लिहाजा ऐसे में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को इस मामले का हल निकालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को लागू करने पर मंत्रिमंडल ने मोहर लगा दी है। इसको लेकर जल्द अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के तहत हिमाचल को मिलेंगे करोड़ों के प्रोजेक्ट। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के तहत हिमाचल में पर्यटन विकास के लिए करोड़ों के प्रोजेक्ट लाए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता कंपनी का सहयोग लेगी। 31 मार्च से पहले योजना को सिरे चढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से अनुमति मिलने के बाद
मुख्य संसदीय सचिव पर्यटन सुंदर सिंह ठाकुर ने इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में सुंदर सिंह ठाकुर ने पर्यटन मंत्रालय के क्षेत्रीय निदेशक के साथ बैठक की है। कांग्रेस विधायकों पूर्व विधायकों को निगमों बोर्डों में मिलेंगे ओहदे। सुख सरकार कांग्रेस के विधायकों और पूर्व विधायकों को निगमों बोर्डों में ओहदे देने की तैयारी में है। सरकार और संगठन में संतुलन बनाने के लिए इन निगमों और बोर्डों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लगाया जा सकता है। जिला मंडी, कांगड़ा, सिरमौर, कुल्लू को प्राथमिकता मिल सकती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने की होड़ मची हुई है। इसको लेकर भी सुख सरकार मापदंड देख रही है। जो विधायक ज्यादा बार जीते और जिन्होंने पार्टी को ज्यादा समय दिए उनकी ताजपोशी हो सकती है। खबर हाईकोर्ट से कुक के वित्तीय लाभ की वसूली पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। पुलिस विभाग में कार्यरत कुक के वित्तीय लाभ की वसूली पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने सचिव गृह सहित पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई 20 जनवरी को निर्धारित की गई है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले हिमाचल में गुणवत्ता वाली सड़कें बनेगी। लोक निर्माण और खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल में गुणवत्ता वाली सड़कें बनेगी। आने वाले समय में विकास कार्य रफ्तार पकड़ेंगे। सोमवार को राज्य सचिवालय में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विभाग पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह अपने पास रखते थे। वे भवनों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का खुद दौरा करते थे। अब हाईकमान और मुख्यमंत्री ने इस विभाग का जिम्मा मुझे सौंपा है।